प्रिय मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी यश। दोस्तों, आज मैंने यूट्यूब पे प्रियंका गांधी जी जो नवनिर्वाचित सांसद हुई हैं, अभी उनके विभिन्न मुद्दों पर उद्गार मैं सुन रहा था। एक उद्गार में उन्होंने कहा कि जो आज स्थिति है उसके लिए क्या सभी के जिम्मेदार नेहरू जी ही हैं। आखिर ये आत्मचिंतन करने का विषय है कि परतंत्र भारत में जो 26 नवंबर 1948 को जिस संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ, उसको अंगीकृत आत्मार्पित करने के कार्यक्रम नवनिर्माण से, संविधान निर्माण से लेकर के अंगीकृत आत्मार्पित करने से लेकर के एक लंबे अरसे तक राष्ट्र की सरकार के मुखिया के रूप में नेहरू जी शासन सत्ता संभालते रहे। उसमें आज जो वर्तमान राष्ट्र की स्थिति है, तमाम अनियमितताएं साक्षी हैं। शिक्षा व्यवस्था से लेकर के नियोजन से लेकर के तमाम ऐसे संविधान में समतामूलक व्यवस्था के कायम करने की बात कही गई है। वो कह रही हैं कि जातीय जनगणना इसलिए आवश्यक है कि किनकी क्या आवश्यकता है यह पता चल सके। जातीय जनगणना से ही पता लगेगा। देश के सभी गांव से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के शहरों तक, लेखपाल से लेकर के तमाम ऐसे सरकारी महकमे के प्रतिनिधि हैं जो कि वो व्यवस्था के लिए, अनियमितताओं के लिए एजेंटगिरी का काम न करके अगर व्यवस्था के उन नागरिकों के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करें, बिना जाति धर्म भेदभाव के, कि किनकी क्या आवश्यकता है। मुख्य रूप से जो आवश्यकता है आर्थिक डिस्पैरिटी की है। कपड़े, भोजन, मकान, शिक्षा, ये परिवार के सापेक्ष है, जाति सापेक्ष नहीं है। तो इसके लिए जातीय जनगणना आवश्यक नहीं है। आज हम बल्कि लायबिलिटी फिक्स करने की है। जो व्यवस्था के उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हैं। हम देख करके ताजुब करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहे पर एक 10 वर्षों से दोनों आँख का अंधा लिए कटोरा बैठता है। तो इसमें जाति जनगणना उसकी मदद करेगी। ऐसे देश के विभिन्न परिस्थितियां जो मानव नागरिक सापेक्ष हैं, परिवार सापेक्ष हैं, उसके लिए जाति जनगणना की आवश्यकता नहीं है। आज थानों पे जाइए, FIR दर्ज नहीं होता है। हम ये आभार महसूस करते हैं, कम से कम जिलाधिकारी से लेकर के उप जिलाधिकारी तक कम से कम जनता दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि अगर थाने पर प्राथमिकी न दर्ज हो तो कम से कम जनता दर्शन के माध्यम से माननीय संबंधित विद्वान जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को लोग अपनी परिस्थितियां गथा व्यथा बताते हैं, जो कि GRS के रूप में दर्ज होता है। यह आवश्यकता है कि थाने पर प्राथमिकी दर्ज हो या न हो, कम से कम थाने पर CCTV कैमरे के सामने जो भी फरियादी जाएं उनके रिसीविंग की व्यवस्था हो। आज थाने पर जाने पर रिसीविंग, कतिपय मामलों से लेकर के रिसीविंग देने से कतराते हैं। इसमें जाति जनगणना की ज़रूरत है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो दंडाधिकारी न्यायालय हैं, वहाँ एक एफिडेविट के माध्यम से आप बीती बताने पर 2 व्यक्ति गवाह चाहिए। ये जाति गणना से ये मामला सॉल्व होगा? कोई दिन दहाड़े 10 लोग मिल करके लूट लें और उसके लिए 2 गवाह ले आए, पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति संभव है? इसके लिए जातीय जनगणना की ज़रूरत है। तमाम जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसको समझने की साफ गोई से शिक्षा हो, निर्वाचन हो, व्यापार उद्योग हो, नियोजन हो, सभी में ईमानदारी से नागरिकों हमसे 3 IAS में 3 PCS में नायब के बाद नायब तहसीलदार का इंटरव्यू देने पर 80,000 की मांग किया जाता है। वहाँ जाति जनगणना की ज़रूरत है। 24 वर्ष हाई कोर्ट में अपीयरेंस के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल न्यायाधीश जज की मैं जब बायोडाटा सबमिट करता हूँ, 20 वर्षों बाद मेरे आवाज़ से मुझे सड़क पर कर दिया जाता है। ये जाति जनगणना की ज़रूरत है। तमाम ऐसी अनियमितताएँ हैं जो कि केवल अगर ये सब हुई हैं दिक्कतें तो केवल इसलिए कि उस संसद में न्यायपालिका में जो मेरा स्थान है वो अगर आ जाए तो ऐसे जातीय जनगणना की बात करने वालों को तमाचे मुंह पर तमाचे मारकर जिन नागरिकों के लिए जो आवश्यक है वो देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे साथ ये व्यवहार किया गया, इसमें जातीय जनगणना की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ ही नहीं, लाखों ऐसे जो देश और राष्ट्र के लिए संविधान के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र सेवा करने वाले देशभक्त हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में अपने को काबिज बनाए रखने के लिए उनको काल कौलित करने से लेकर के तबाह कर दिया गया। उसके लिए आप अपने दिल दिमाग से सोचने का प्रयास करिए। इसमें जातीय जनगणना की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम